हेलो फ्रेंड, मैं हूं सलीम चारणिया। इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है हमारे सामने है दोस्तों उषा कंपनी का इंडक्शन, जिसका मॉडल नंबर है दोस्तों IC 3616। तो दोस्तों ये वाले इंडक्शन में प्रॉब्लम है, इसका जो है बर्तन सेंस करता है लेकिन जो है हॉट नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ से मैं आपको पहले प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों मैंने ऑन कर लिया। देखिए यहाँ पर हमारा जो है बर्तन भी सेंस कर रहा है, लेकिन जो है यहाँ से हॉट भी ज़्यादा कम हो रहा है। देखिए यहाँ से कम हॉट हो रहा है, तो यहाँ पर बर्तन हमारा सेंस नहीं करता है। अभी दोस्तों इसके अंदर देखिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं पावर को ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ऑन करता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी वोट दिखा रहा है 120 वोट। अभी मैंने यहाँ पर 1100 वोट में सेट कर दिया, तो इसकी बीप की आवाज़ भी आ रही है। देखिए जैसे ही बर्तन रखता हूँ इसका जो है फैन भी ऑन हो जाता है, लेकिन जो है दोस्तों ये बर्तन हमारा हॉट नहीं होता है। और यहाँ पर जो है सीरीज बल्ब भी ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों। तो इसके अंदर जो है दोस्तों सारे पार्ट्स SMD लगे हुए हैं। अभी जो है दोस्तों इसके अंदर मैंने IGBT को चेंज किया। इसका जो है IGBT ख़राब हो गया था, शायद इसका पावर वोल्टेज जो है ज़्यादा हो गया था, तो इसका जो है मैंने IGBT चेंज कर दिया दोस्तों। ये वाला प्रॉब्लम जो है वो मैंने 4 से 5 इंडक्शन में दोस्तों निकाला है, लेकिन जो है आज मुझे लगा कि इसका जो है मुझे डायग्राम के साथ आपको दिखाना है। तो इसका जो है दोस्तों मैंने उषा का ही मॉडल नंबर का ये वाला जो है 3616 नंबर का मॉडल नंबर है इसका। ये वाला मैंने डायोग्राम यहाँ पर तैयार किया है दोस्तों। ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होता है अभी मैं आपको ये डायोग्राम के साथ दिखाने वाला हूँ दोस्तों, जो कि ये मॉडल का ही स्पेशल मैंने ये डायोग्राम तैयार किया है दोस्तों। जहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है मैंने उसी एरिया को यहाँ पर लिया है। अभी इसके अंदर दोस्तों 16 पिन की IC है, 8+8 पिन 16 पिन की IC है, और IC दोस्तों इसमें है हाईवे 09 ये वाली IC है। तो अभी जो है दोस्तों ये वाली यहाँ पर कंट्रोलर IC डेटा IC लगी हुई है। यहाँ पर देखिए हमारा IGBT लगा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर मैंने दिखाया, 2 PF दिखाए, यहाँ पर हमारा कोयल लगता है। ये वाला जो है फ्यूज़ मैंने दिखाया, आगे का डायोड पावर सप्लाई वगैरह इसमें दिखाया। इसके ऊपर जो है मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है दोस्तों ये वाला इंडक्शन जो है उसमें काफ़ी बढ़िया बनाता है, जो कि उषा कंपनी का है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया इंडक्शन मुझे लगता है। इसके अंदर जो कोयल रहती है दोस्तों उसके अंदर भी तार बहुत ही बढ़िया ये लोग जो है यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो है 100% कॉपर का तार यूज़ करते हैं और डबल जो है वाइडिंग करते हैं। सभी कोयल में दोस्तों डबल वाइडिंग रहती है, तो क्या काम करती है, मतलब कि इसके अंदर जो है ओम्स बनता है, और जो कोयल में दोस्तों ओम्स बनता है वो कोयल का इंडक्शन बहुत ही अच्छा और बढ़िया वर्क करता है। इसके अंदर जो है दोस्तों 1600 वोट का भी फंक्शन दिया गया है, तो जो है कंपनी उसको कम ही वोट देती है, क्योंकि कम वोट में दोस्तों ये ज़्यादा वर्क करता है। अभी इसके सामने चाइना का इंडक्शन आप रखेंगे और 2200 वोट पर चलाएंगे, तभी ये वाला उषा कंपनी का 1600 वोट में उतना ही काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों बढ़िया से पार्ट्स रहते हैं। सभी जो है चीज़ों का इसके अंदर ध्यान रखा गया है। कंपनी ने जो है सारे फंक्शन को बहुत ही अच्छे से डेवलप किया हुआ है। तो मुझे जो है दोस्तों सारे इंडक्शन में से 2 ही इंडक्शन पसंद है, एक तो ये वाला उषा कंपनी का और एक जो है दोस्तों पिजन कंपनी का। ये 2 इंडक्शन दोस्तों बहुत बढ़िया मार्केट में आ रहे हैं, तो ये वाला इंडक्शन ही हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आप ले रहे हो दोस्तों अपने लिए, तो ये वाला 2 इंडक्शन में से ही एक लेना, तो ये बहुत ही बढ़िया चलता है। चलिए इसके अंदर हम दिखा देते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसका जो है कवर मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है। तो यहाँ से जो है दोस्तों हम फैन को भी निकाल लेते हैं, और यहाँ से डिस्प्ले को भी थोड़ी देर के लिए हम निकाल के PCB को ही बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये वाली जो है उषा कंपनी की PCB है।
यहाँ पर देखिए ये कंट्रोलर आईसी लगी हुई है, डेटा आईसी हमारी, जो कि ये है दोस्तों हाईवे 09A। और यहाँ पर देखिए पावर सप्लाई की आईसी लगी हुई है। तो अभी जो है दोस्तों यहाँ पर पावर सप्लाई, यहाँ पर जो है डेटा आईसी, कैपेसिटर यहाँ पर जो 2 लगे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया कैपेसिटर का यूज़ किया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाली जो कोयल है, यहाँ से डबल वाइडिंग की लगाया हुआ है। देखिए एक तार जो है ऊपर से और दूसरा जो है नीचे से है, मतलब कि यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आकर ये डबल वाइडिंग बन जाता है, मतलब कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ओम्स कंपनी ने यहाँ पर कोयल के बनाए हैं। ये वाला मैग्नेट जो है दोस्तों, यहाँ पर फेरोइड मैग्नेट रहता है दोस्तों, कोर, इसको जो है फेरोइड कोर भी बोलते हैं। इस कोर की वजह से जो है कोयल हमारी वर्क करती है। तो यहाँ पर फेरोइड कोर भी बहुत ही बढ़िया बनाया है। और ये वाली कोयल है दोस्तों, और चाइना इंडक्शन वाली कोयल से काफ़ी सारा इसका वेट जो है ज़्यादा है। तो अभी दोस्तों बात यहाँ पर है हमारी क्वालिटी की। तो यहाँ पर देखिए इस साइड पर सारे पार्ट्स एसएमडी लगे हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए जो सी चीज़ जो है लोडिंग वाली रहती है, वो कंपनी ने यहाँ पर बाहर दी है। तो सभी पार्ट्स दोस्तों इसके अंदर बहुत ही बढ़िया रहते हैं, जो कि इसमें ज़्यादा फॉल्ट तो नहीं आता है। कभी कभार इसमें जो है वाला प्रॉब्लम बनता है। और आईजीबीटी का प्रॉब्लम तो दोस्तों वोल्टेज से भी बनता है। तो इसके लिए जो है इंडक्शन को हम गलत नहीं बोल सकते। ये वाला इंडक्शन जो है मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये वाली हमारी एसी सप्लाई यहाँ पर रहती है। एसी सप्लाई से दोस्तों आगे एक फ्यूज़ रहता है। देखिए मैं आपको डायोग्राम पे दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये वाला डायोग्राम जो है मैंने उषा का यही मॉडल नंबर का एक डायोग्राम तैयार किया है दोस्तों। हमारे पास जो है डेटा आईसी की पूरी जो है डेटा शीट रहती है। और ये वाला डायोग्राम मैंने उसी पर से देखकर इसमें बनाया है। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारी ब्रिज रेक्टिफायर लगी हुई है दोस्तों। यहाँ से हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, फ्यूज़ के माध्यम से जो है ब्रिज के ऊपर एसी सप्लाई आ रही है। यहाँ से हमारी पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई निकलती है। नेगेटिव सप्लाई दोस्तों यहाँ पर आईजीबीटी के 3 नंबर वाले पॉइंट पर रहती है। और यहाँ 1 नंबर वाला पॉइंट जो है दोस्तों, यहाँ पर 10 ओम्स के रजिस्टर के माध्यम से यहाँ पर ट्रांजिस्टर से ट्रिगर करता है आईजीबीटी। तो अभी दोस्तों यहाँ पर जो है कोयल के ऊपर 0.27 MFD का कैपेसिटर रहता है और एक जो है 5 MFD का रहता है, जो कि यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं दोस्तों। ये वाले मैंने यहाँ पर दिखा दिए। अभी दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है कि हमारा जो बर्तन है वो सेंस होता है, लेकिन जो है हॉट नहीं होता है। तो इसमें कोई एरर भी नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप इसका जो है क्या डिसीजन लेंगे, कहाँ पर इसको जो है रिपेयर करेंगे? मैंने जो है दोस्तों ये वाला प्रॉब्लम 3 से 4 इंडक्शन या शायद ज़्यादा भी इंडक्शन रहे होंगे, मैंने ये वाला प्रॉब्लम सोल्व किया है। तो आज जो है फिर से मेरे पास ये वाला प्रॉब्लम आया है। तो मुझे लगा दोस्तों ये वाला वीडियो मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम जो है दोस्तों रनिंग में आईजीबीटी के साथ ही बनता है। क्यों बनता है दोस्तों, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि वहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्या बनता है एग्जैक्टली आईजीबीटी का। और यहाँ पर जो कनेक्शन लगे हुए इसका कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो है दोस्तों यही वाला प्रॉब्लम बनता है। तो चलिए मैं आगे आपको फिर से डायोग्राम के ऊपर दिखा देता हूँ हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ ब्रिज से एक ग्राउंड निकलता है, जो कि यहाँ पर ग्राउंड मैंने दिखाया है, जो कि यह पूरे इंडक्शन में यहाँ तक कि हमारी डेटा आईसी तक का ग्राउंड यहाँ ब्रिज के ऊपर से बनता है। तो अभी जो है दोस्तों 2 लीड जो है हमारी एसी सप्लाई आ रही है, वहाँ से जो है 2 डायोड लगे हुए हैं दोस्तों 4007 4060 डायोड दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला फ्यूज़ आया उधर से, यहाँ पर 2 डायोड लगे, उसका जो है कैथोड साइड यहाँ पर आगे से कनेक्ट रहता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कैथोड वाला साइड जो है दोस्तों कनेक्ट कर दिया है। वहाँ से फिर एक डायोड निकलता है दोस्तों 4007। तो देखिए यहाँ से एक फिर डायोड निकला, उसका कैथोड वाला साइड अंदर की साइड जो है कैथोड वाला साइड है। तो यहाँ पर देखिए कैथोड वाला साइड, फिर यहाँ से 20 ओम्स का एक रजिस्टर निकलता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 ओम्स का रजिस्टर है। फिर यहाँ आगे एक 4.7 MFD 400 वोल्ट का कंडेंसर रहता है, जो कि यहाँ पर ए वाला कंडेंसर है दोस्तों। तो ए वाला जो हमारा पावर सप्लाई का वोल्टेज यहाँ से 250 वोल्ट हमारा पावर सप्लाई का वोल्टेज बन गया दोस्तों। तो अभी जो है बात यहाँ पर 2 डायोड के आगे की है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 2 4007 डायोड निकलता है, आगे का पिन जो है यहाँ पर कनेक्ट रहता है। तो देखिए ये वाली पिन जो है दोस्तों यहाँ से 2 डायोड की कैथोड वाली पिन यहाँ पर कनेक्ट हुई।
फिर यहाँ से एक डायोड चला गया दोस्तों पावर सप्लाई में। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला रजिस्टर है दोस्तों, ये वाला रजिस्टर जो है SMD लगा हुआ है और इसका नंबर है दोस्तों 1203, मतलब कि 1203 नंबर का रजिस्टर है। तो 1203 मतलब कि ये 120 किलो ओम्स का रहता है। तो अभी जो है दोस्तों यहाँ पर सारे रजिस्टर जो है 1203 नंबर के हैं, मतलब कि 120 किलो ओम्स के रजिस्टर देखिए इस प्रकार से ये वाले इंडक्शन में लगे होंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर 240 वोल्ट हमारा मान लीजिए DC हुआ। तो यहाँ पर आगे एक रजिस्टर जो है 120 किलो ओम्स का लगा, फिर दूसरा रजिस्टर दोस्तों सीरीज में 120 किलो ओम्स का लगा। फिर वहाँ से जो है दोस्तों 2 ट्रैक बन जाती है। देखिए यहाँ पर ये वाला रजिस्टर पहले निकला, उसके बाद ये वाला रजिस्टर है और आगे जाकर दो ट्रैक जो है आगे जाती है। दोनों ट्रैक में दोस्तों यही वाला सेम 120 किलो ओम्स का रजिस्टर एक और यहाँ पर दूसरा, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ से दोस्तों 2 ट्रैक आगे चली जाती है और यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर हमारा जल चुका है। ये वाला रजिस्टर दोस्तों SMD पार्ट से, अभी SMD रजिस्टर का कोई वैल्यू यहाँ पर शो नहीं कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो है कोई भी प्रिंट किया हुआ नहीं है। यहाँ पर देखिए 1013 मतलब कि 1013 टाइप किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, लेकिन जो है ये कोई रजिस्टर की वैल्यू नहीं है दोस्तों। देखा जाए तो ये वाला रजिस्टर कौन सा होना चाहिए। तो आज जो है दोस्तों मैं ये दिखाने वाला हूँ कि ये वाला रजिस्टर कौन सा होना चाहिए और ये सप्लाई कहाँ पर जाती है। तो चलिए फिर से एक बार मैं डायग्राम के ऊपर दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये वाले जो 2 रजिस्टर है सीरीज में लगते हैं, फिर आगे जाकर दोस्तों एक रजिस्टर यहाँ पर 10K का लगा हुआ है। वो वाला जो रजिस्टर है वो दोस्तों वो IC की 12 नंबर की पिन में लगता है और यही 2 रजिस्टर से दोस्तों आगे निकलकर एक फिर से रजिस्टर लगता है दूसरी पिन में। तो वहाँ पर दोस्तों 1.5 किलो ओम्स का एक रजिस्टर रहता है। जो SMD में दोस्तों 1501 नंबर का रहेगा और यहाँ पर जो 10K का रजिस्टर लगता है दोस्तों वहाँ पर जो है 1002 नंबर का रहेगा, मतलब कि ये वाला जो है 10K का रजिस्टर रहेगा और ये वाला 1.5K का रहेगा। अभी दोस्तों यहाँ पर दोनों पिन में से किसी एक पिन में सप्लाई नहीं आएगी, तो तभी जो है ये वाला प्रॉब्लम बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर कितने वोल्ट आने चाहिए, तो देखिए मैंने डायग्राम पर दिखा दी है दोस्तों कि यहाँ पर जो है 3 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पर जो है 2 वोल्टेज आने चाहिए। तो ये जो है दोस्तों अगर इसमें से कोई भी एक वोल्टेज नहीं आएगा तभी जो है हमारा बर्तन सेंस नहीं होगा। तो अभी जो है दोस्तों हमें ये वाला रजिस्टर की वैल्यू चेक करनी है। तो हम कैसे इसका जो है वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आगे जो है कौन सा रजिस्टर लगा होगा, ये वाला जो है SMD रजिस्टर है और आखिर ये जला क्यों है दोस्तों। ये वाला रजिस्टर और IGBT को कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये वाला रजिस्टर जल चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। देखिए ये वाली ट्रैक हम जो है वो पकड़ लेते हैं। तो ये वाला जो रजिस्टर है दोस्तों दोनों सीरीज में लगकर आगे यहाँ पर एक ट्रैक निकलती है। तो देखिए यहाँ से जो है एक जंपर लगता है, जंपर के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 ओम्स का एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो मान लीजिए कि इस ट्रैक पर 0 ओम्स का रजिस्टर है दोस्तों, तो यहाँ पर भी 0 ओम्स का ही रजिस्टर लगना चाहिए, क्योंकि ये जो है दोस्तों कंपनी ने एक फ्यूजेबल रजिस्टर के टाइप से दिया है। यहाँ पर सभी जगह पर काफ़ी 0 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है। तो दोस्तों 0 ओम्स का रजिस्टर क्यों लगता है, कंपनी जो है इतना ज़्यादा 0 ओम्स का रजिस्टर क्यों लगाती है। हमारा जो नॉर्मल इंडक्शन रहता है दोस्तों उसमें कहीं भी ऐसा 0 ओम्स का रजिस्टर नहीं लगता है। तो दोस्तों इसका एक सिंपल रीज़न है कि मान लीजिए कि हमारा जो रजिस्टर रहता है उसे हम क्वार्टर रजिस्टर बोलते हैं। क्वार्टर रजिस्टर रहता है दोस्तों, उसके बाद जो है हाफ वोट रहता है और उसके बाद जो है 1 वोट रहता है। ये तीनों रजिस्टर की जो है एक एक क्वालिटी रहती है। तो हमारा जो क्वार्टर रजिस्टर रहता है दोस्तों वो रजिस्टर काफ़ी अच्छे से चलता है। और इंडक्शन जो है दोस्तों लोडिंग वाला वर्क है, तो इंडक्शन में जो है क्वार्टर रजिस्टर बढ़िया रहते हैं। लेकिन जो है कंपनी ने अभी सिंपली किया है, सभी में अभी जो सारे PCB में दोस्तों पार्ट जो है SMD
आजकल मिलते हैं। तो एसएमडी पार्ट्स में दोस्तों जब भी लोडिंग वाला पार्ट्स बनता है तो उसमें जो है कंपनी 0 ohms का रजिस्टर सेट करती है, ताकि जो है आगे कुछ भी प्रॉब्लम बन जाए तो सारे एसएमडी पार्ट्स जो है ख़राब ना बने। तो अभी जो है मान लीजिए कि आगे कुछ इसका लोडिंग रहा होगा, या मान लीजिए कि अभी जो है हाई वोल्टेज का एरर है दोस्तों, तो अभी इंडक्शन में हाई वोल्टेज आए हैं दोस्तों, तो आगे मान लीजिए कि आईसी में कहीं भी प्रोटेक्शन लगा होगा, प्रोटेक्शन जिनर भी रहना चाहिए दोस्तों। अगर मान लीजिए कि XYZ ट्रांजिस्टर भी रहा होगा दोस्तों, वहाँ पर भी अगर सही सप्लाई नहीं मिलती है तो ट्रांजिस्टर को जो है लोड मिलता है, लोड के कारण जो है 0 ohms का रजिस्टर फायर बन जाता है। ये रजिस्टर दोस्तों ख़राब होने के लिए ही कंपनी ने रखा है। अगर ये वाला रजिस्टर कंपनी नहीं रखती तो आगे जो है माइक्रो कंट्रोलर आईसी या फिर आपकी जो है डेटा आईसी या XYZ आपका ट्रांजिस्टर भी इसके लिए ख़राब हो जाएगा। अगर ये 0 ohms का रजिस्टर नहीं रहता है दोस्तों तो आपका इंडक्शन कभी एसएमडी वाला चल नहीं सकता है। अभी जो है दोस्तों हमें यहाँ पर 0 ohms का रजिस्टर नहीं डालना है, यहाँ पर जो है एक जंपर करना है। जंपर हमें सिर्फ एक ही तार लेना है, जो कि हमारा वायर के अंदर से काफ़ी सारे तार निकलते हैं, लेकिन जो है हमें सिर्फ एक ही तार इसमें यूज़ करना है, ताकि जो है फ्यूजेबल ही रजिस्टर बने और आगे जाकर अगर फिर से कहीं पर शॉर्टिंग आ जाए तो वहाँ पर जो है रजिस्टर हमारा जल जाए। क्योंकि यहाँ पर 0 ohms का रजिस्टर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आप जो है इसको तार बहुत ही सिंपली इसको जो बनाना, इसका एम्पियर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, कभी भी ये ख़राब हो सके उसी प्रकार से इसको आप लगा देना। तो चलिए इसके लिए हम जो है यहाँ पर दोस्तों एक जंपर करके मैं आपको दिखा देता हूँ आगे हमारा इंडक्शन स्टार्ट हो पाता है नहीं। यहाँ पर जो है दोस्तों मैंने IGBT तो नया लगा दिया है, लेकिन जो है बर्तन सेंस हमारा नहीं कर सकता था। तो अभी जो है मैं दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ जंपर आपको किस टाइप से करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक वायर का टुकड़ा लिया है जिसके अंदर से ज़्यादा तार निकलते हैं, लेकिन जो है दोस्तों हमें सिर्फ यहाँ पर मेरे पास जो है पतला वाला तार है, तो यहाँ से मैं 2 ही तार लेता हूँ। देखिए ये 2 तार लेकर इसको मैं इस प्रकार से कर लेता हूँ, ताकि जो है यहाँ पर हमारा जंपर सही से बन जाए। तो देखिए दोस्तों ये वाला रजिस्टर जो है हमारा जल चुका था, यहाँ पर जो है हमें जंपर कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोस्तों जंपर कर लिया है। अभी यहाँ से मैंने जंपर कर लिया है, लेकिन जो है दोस्तों मैंने इसमें एक बात आपको बताना भूल गया था कि इसमें जो है मैंने जंपर करने से पहले दोस्तों चेक कर लिया था कि आगे का जो है सप्लाई कहीं पर शॉर्टिंग नहीं है। तो कैसे मैंने चेक कर लिया था, चलिए मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं मल्टीमीटर को यहाँ पर बीप में सेट कर रहा हूँ, तो आपको भी ये जो है चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने ग्राउंड पर सेट कर लिया और यहाँ पर दोस्तों हमारा रजिस्टर जला हुआ था, तो यहाँ पर मैंने ये पिन पर मल्टीमीटर को लगाकर देख लिया कि ये वाली पिन जो है दोस्तों कहीं पर शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग बता रही है दोस्तों तो आगे जाकर आपको एक कंडेंसर मिलेगा दोस्तों। देखिए ये वाला कंडेंसर जो है यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। ये वाला कंडेंसर अगर ख़राब हो जाएगा तभी ये वाला आपका 0 ohms का रजिस्टर ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये भी देख लेना है दोस्तों, आगे जाकर ये कंडेंसर लगा हुआ रहता है जो कि ये भी SMD है। तो अभी जो है दोस्तों यहाँ तक हमारी सप्लाई जो है देखिए यहाँ पर हमारी सप्लाई सही मिल रही है। और यहाँ से मैं ग्राउंड पर चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ग्राउंड पर कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है दोस्तों। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अभी जो है दोस्तों मैं इसका डिस्प्ले लगा कर आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए जो है मैं फिर से इसको फिटिंग ही कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि जो है इसका फिटिंग भी मैं चेक कर सकूँ। तो दोस्तों इसका जो फिटिंग है, बॉडी का जो फिटिंग है बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इसके अंदर जो है लॉक सिस्टम रहते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही स्क्रू लगता है। तो अभी जो है दोस्तों मैं यहाँ पर स्क्रू नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूँ अभी हमारा स्टार्ट इंडक्शन होता है या नहीं।
तो देखिए यहाँ पर मैं डिस्प्ले को भी लगा लेता हूँ। फिर से दोस्तों आपको इसको सीरीज में ही लगाना है। अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो अगर इंडक्शन में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आपका जो IGBT है वो भी खराब हो सकता है। तो देखिए अभी इसके अंदर मैं बर्तन रखकर आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर 120 वोल्ट पर अभी सेट है और देखिए मैंने बर्तन लगाया। देखिए यहाँ पर हमारा सीरीज बल्ब भी ब्लिंकिंग कर रहा है, मतलब कि हमारा जो इंडक्शन है दोस्तों वो वर्क कर रहा है। जो यहाँ पर प्रॉब्लम था दोस्तों, हाई वोल्टेज एरर का प्रॉब्लम था। लेकिन जो है दोस्तों उषा कंपनी की IC जो रहती है उसके अंदर जो डेटा कॉपी किया हुआ है उसके अंदर ये एरर का जो है डेटा नहीं रहेगा। इसके अंदर जो है दोस्तों किसी और टाइप से इसको कमांड किया होगा। मतलब कि मान लीजिए इसका वोल्टेज जो IC की 14 नंबर की पिन थी, तो वहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों ये वाली पिन जो रहती है IC की, यहाँ पर जो है 14 नंबर की पिन थी दोस्तों, वहाँ पर अगर इसको वोल्टेज नहीं मिला तभी जो है ये वाला प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन जो है दोस्तों ये वाला उषा कंपनी ने यहाँ पर कमांड अलग से किया होगा, क्योंकि ये IC जो है दोस्तों वो सभी IC हाईवे 09 ये एक ही नहीं होती है। ये जो है ब्लैंक IC मिलती है, इसके अंदर जो है कंपनी अपने टाइप से डेटा को पेस्ट करती है। फिर उसके आगे की जो है सप्लाई और सारे जो फंक्शन रहते हैं दोस्तों वो कंपनी एक डिसाइड करती है। उसका जो PCB लगता है दोस्तों उसी की IC उषा कंपनी के PCB में लग सकती है। दूसरी कोई IC जो है दोस्तों हाईवे 09 ये वाली IC भी इसके अंदर नहीं लग सकती, क्योंकि काफ़ी इंडक्शन दोस्तों मार्केट में मिल रहे हैं जिसमें ये वाली सेम IC रहेगी। लेकिन जो है उषा कंपनी के इंडक्शन में ये वाली IC वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इसका पावर सप्लाई तो सही रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है वो अभी यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर वाली पिन है वो ग्राउंड की रहती है, और यहाँ पर देखिए अभी 10 नंबर वाला पिन जो है 5 वोल्ट का रहता है। देखिए यहाँ पर 4 नंबर वाला मैंने ग्राउंड दिखा दिया है दोस्तों। इसकी डेटा सीट के हिसाब से जो है 10 नंबर वाला पिन 5 वोल्ट सप्लाई रहता है दोस्तों। तो अभी जो है यहाँ पर हमारा 3 वोल्ट सप्लाई था दोस्तों, वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि आगे जो है यहाँ पर एक फ्यूजेबल रजिस्टर 0 ओम्स का लगा हुआ था। अभी ये 0 ओम्स का रजिस्टर दोस्तों सिर्फ इसका प्रोटेक्शन के लिए ही रहता है। प्रोटेक्शन IC से जो है 0 ओम्स का रजिस्टर दोनों पिन से निकलता है, और काफ़ी सारे इंडक्शन में दोस्तों 0 ओम्स का रजिस्टर शो करते हैं, तो देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये वाला रजिस्टर जो है दोस्तों मैंने आपको दिखाया, उसी प्रकार से आप जो है उसको लगाना। यहाँ पर आप सीधा जंपर मत कर देना, क्योंकि आगे कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो ये वाला रजिस्टर जो है ख़राब हो जाना चाहिए दोस्तों। तो अभी जो है दोस्तों हमारा ये वाला प्रॉब्लम था उसका मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। अभी जो है मैं डायग्राम को दोस्तों डिस्प्ले की आपकी जो है मोबाइल की स्क्रीन पर दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी कमेंट आती है सर कि आप जो है डायग्राम को थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर दिखाए, ताकि जो हम जो है उसका स्क्रीनशॉट ले सके। तो अभी जो है दोस्तों मैं आगे से मेरे जो डायोग्राम रहेंगे दोस्तों, मैंने जो बनाया है डायोग्राम उसको जो है मैं स्क्रीन के ऊपर शो करवाता रहूँगा, ताकि जो है आप स्क्रीनशॉट ले सके और आगे जो ये वाला प्रॉब्लम बन जाए दोस्तों, तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो है मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ दोस्तों। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं दोस्तों तो साइड पे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर।